हम फिर से आ गए हैं आपको कक्षा 10 का मैथ पढ़ाने के लिए। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 13.1 का 6वां क्वेश्चन और ये हमारा तीसरा लेक्चर होगा इस चैप्टर का। तो देखिए हमारा क्वेश्चन क्या करा, हमारा क्वेश्चन करा दवा का एक कैप्सूल एक बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरों पर एक एक अर्धगोला लगा हुआ है। पूरे कैप्सूल की लंबाई 14 मिलीमीटर यानी mm और उसका व्यास 5 mm यानी मिलीमीटर है। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी क्या इस तरह से कोई कैप्सूल है, इस तरह से क्या हमारे पास कोई कैप्सूल है क्या इस तरह से कोई कैप्सूल है, ठीक है, जिसके दोनों सिरे पर क्या है एक एक अर्धवृत्त है। इस तरह से क्या है एक एक इधर भी अर्धवृत्त है, इधर भी क्या है अर्धवृत्त है, ठीक है। उसके बाद क्या करा, पूरे कैप्सूल की लंबाई यानी यहां से यहां तक लंबाई क्या है 14 mm है, ठीक है। और करा उसका व्यास, इसका व्यास हमें दिया है 5 mm, ठीक है, यानी इसका व्यास क्या है 5 mm, ठीक है। तो हमारा मान लीजिए इसका क्या है, देखिए हम किस तरह से इसे सॉल्व करेंगे। लिख सकते हैं हम पूरे कैप्सूल की लंबाई चौदह mm व इसका व्यास बराबर क्या हमारे पास 5 mm, ठीक है। तो जो इसका व्यास है, ठीक है, वह क्या हो जाएगा, जो इस कैप्सूल का व्यास वह क्या हो जाएगा अर्धवृत्त का भी व्यास हो जाएगा, ठीक है, अर्धवृत्त का भी व्यास हो जाएगा और हमारे पास क्या हो जाएगा इस बेलन का भी व्यास हो जाएगा, ठीक है। तो हम निकाल सकते कर सकते हैं कि अर्धवृत्त का व्यास बराबर क्या हमारे पास अर्धवृत्त का व्यास, अर्धवृत्त की त्रिज्या हम कर सकते हैं, अर्धवृत्त की त्रिज्या बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास बेलन की त्रिज्या बराबर हो जाएगा हमारे पास व्यास बटे क्या हो जाएगा 2 यानी 5 बटे क्या हो जाएगा 2 mm हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा हमारे पास 5 बटे 2 mm हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए हम निकाल सकते हैं बेलन की लंबाई, बेलन की लंबाई या ऊंचाई h बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा, ठीक है, पूरे कैप्सूल की लंबाई, पूरे कैप्सूल की लंबाई, पूरे कैप्सूल की लंबाई माइनस 2 गुणे अर्धवृत्त का व्यास, ठीक है। या फिर हम कह सकते हैं कि दोनों अर्धवृत्तों का व्यास, ठीक है। इसका देखिए यहां से यहां तक क्या हो जाएगा, यह हमारे पास त्रिज्या हो जाएगा, यहां से यहां तक भी क्या हो जाएगा त्रिज्या, यहां तक भी क्या हो जाएगा, यह हमारे पास क्या हो जाएगा त्रिज्या हो जाएगा। त्रिज्या कितना है इसका 5.2 यानी हम कह सकते हैं क्या 2.5 mm, ठीक है। तो यहां से हमारे पास क्या हो जाएगा h बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास पूरे कैप्सूल की लंबाई क्या हमारे पास 14, ठीक है, माइनस क्या हो जाएगा 2 गुणे 2.5 यानी क्या हो जाएगा 14 माइनस 5 बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास 9 mm, ठीक है। ये हमारे पास हो जाएगा, ठीक है। तो हम निकाल सकते हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल, निकाल सकते हैं कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल हम निकाल सकते हैं।
कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा हमारे पास बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस हमारे पास क्या हो जाएगा 2 गुणे अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, क्योंकि दो अर्धवृत्त है इसलिए हमने क्या किया 2 से गुणा कर दिया। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारे पास 2 गुणे अर्धवृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा। तो बेलन का क्षेत्रफल क्या होता है हमारे पास 2 पाई आर एच प्लस 2 गुणे अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, अर्धवृत्त का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है हमारे पास 2 पाई आर स्क्वायर होता है। क्या होता है हमारे पास 2 पाई आर स्क्वायर होता है। तो यहां से देखिए हमारे पास क्या हो जाएगा 2 गुणे पाई का मान 22/7 गुणे आर का मान क्या हमारे पास 2.5 गुणे एच का मान क्या हमारे पास एच का मान 9 है प्लस यहां से क्या हो जाएगा हमारे पास 2 गुणे 22/7 गुणे आर का मान क्या हो जाएगा 2.5 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से क्या हो जाएगा हमारे पास इसका देखिए इस 2 का गुणा कीजिए 2.5 से तो क्या हो जाएगा हमारे पास और 9 का गुणा कर दीजिए 22 से। ठीक है, तो 2 9 18 को 8 2 9 18 19 गुणे हो जाएगा हमारे पास 25 गुना क्या हो जाएगा 50 यानी 5.0 बट्टे क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा प्लस यहाँ से क्या हो जाएगा हमारे पास 2 गुना 4 और 22 चौको क्या हो जाएगा हमारे पास 88/7 गुणे 25 का स्क्वायर होता है हमारे पास 625 यानी क्या हो जाएगा 6.25 हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारे पास 6.25 हो जाएगा। 25 का ये होता ना 25 का मान लीजिए क्या हो जाएगा 5 × 5 = 25 को 5 5 गुना 10 10 2 12 2 × 5 = 10 को 0 और 2 गुना 4 1 5 हो जाएगा 5 2 625 ये होता है सही हमारा। ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास। तो हम क्या कर सकते हैं गुणा कर सकते हैं। क्या करेंगे हम गुणा कर देंगे यहां से क्या हो जाएगा हमारे पास कट जाएगा। चलिए देखते हैं 7 दूना 14 क्या बचेगा 5 58 हो जाएगा नहीं कटेगा। ठीक है, तो 5 बटे क्या हो जाएगा हमारे पास 40 5 9 45 45 4 क्या हो जाएगा 49 5 1 5 और 5 4 क्या हो जाएगा हमारे पास 9 हो जाएगा बटे क्या हो जाएगा 7 प्लस यहाँ पर देख लीजिए क्या हो जाएगा हमारे पास 8 × 5 = 40 को 0 8 गुना 10 सॉरी 8 गुना क्या हो जाएगा हमारे पास 16 16 4 20 को 0 8 छके क्या हो जाएगा 48 8 छके 48 48 तो क्या हो जाएगा हमारे पास 50 हो जाएगा 0 0 0 5 यानी 0 0 0 5 5 तो क्या हो जाएगा हमारे पास 55,000 और 2 अंक पर दशमलव 2 अंक पर क्या हो जाएगा हमारे पास दशमलव लग जाएगा बटे में क्या हो जाएगा 7। ठीक है, जब नीचे वाला बराबर होता है तो ऊपर वाला क्या किया जाता है जोड़ लिया जाता है 0 0 0 9 5 14 को 4 9 5 14 14 क्या हो जाएगा हमारे पास 15 हो जाएगा 15/7। ठीक है, ये हमारे पास कटेगा तो क्या बचेगा देखिए 7 गुना क्या हो जाएगा हमारे पास 14 हो जाएगा 1 बचेगा 4 हो जाएगा 14 हो जाएगा। ठीक है 0 220 mm क्या हो जाएगा हमारे पास mm² हो जाएगा यानी पूरे कैप्सूल का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा
220 mm। क्या हो जाएगा हमारे पास 220 mm, यानी 220 क्या हो जाएगा हमारे पास 220 mm, यानी मिलीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए सबसे पहले जो कैप्सूल था वो क्या है, दोनों ओर क्या था, अर्धवृत्त लगा हुआ था, ठीक है। तो अर्धवृत्त का यानी कैप्सूल का व्यास जो है वह क्या होगा, अर्धवृत्त का व्यास होगा। और यही क्या हो जाएगा, इस बेलनाकार, इस बेलन का भी व्यास हो जाएगा, ठीक है। तो अर्धवृत्त के व्यास यानी क्या हो जाएगा, इसका चारों इधर भी त्रिज्या, इधर भी त्रिज्या, इधर भी त्रिज्या, तो हमने क्या किया, त्रिज्या निकाल दिया अर्धवृत्त का, ठीक है। और बेलन का लंबाई निकालने के लिए या ऊंचाई निकालने के लिए हमने क्या किया, पूरे कैप्सूल में से दोनों अर्धवृत्तों का त्रिज्या क्या किया, हमने घटा दिया। तो हमें क्या किया, तो क्या हुआ, एल मिल गया। उसके बाद हमारे पास फार्मूला है, कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर हो गया हमारे पास बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस 2 गुणे अर्धवृत्त का पृष्ठीय क्षेत्रफल, और हमने लगा दिया, सॉल्व कर दिया। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या करा हमारे पास, सातवां क्वेश्चन क्या करा, सातवां क्वेश्चन करा, कोई तंबू एक बेलन के आकार का है। कोई तंबू एक बेलन के आकार का है, कोई तंबू एक बेलन के आकार का है जिस पर एक शंकु अध्यारोपित है, जिस पर एक शंकु अध्यारोपित है, जिस पर एक शंकु अध्यारोपित है। यदि बेलनाकार भाग की ऊंचाई, यदि बेलनाकार भाग की ऊंचाई, यदि बेलनाकार भाग की ऊंचाई और यदि बेलनाकार भाग की ऊंचाई और व्यास क्रमशः 2.1 मीटर व 2.1 मीटर व 2.1 मीटर व 4 मीटर है, 2.1 मीटर व 4 मीटर है, 4 मीटर है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है तथा शंकु की तिर्यक ऊंचाई, तथा शंकु की तिर्यक ऊंचाई, तथा शंकु की तिर्यक ऊंचाई क्या हमारे पास 2.8 मीटर है, 2.8 मीटर है। इस तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवास की क्षेत्रफल, कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। साथ ही उसके बाद कह रहा, साथ ही ₹500 प्रति वर्ग मीटर की दर से, साथ ही ₹500 प्रति वर्ग मीटर की दर से, प्रति वर्ग मीटर की दर से इसमें प्रयुक्त कैनवास की लागत ज्ञात कीजिए। इसमें प्रयुक्त कैनवास की लागत ज्ञात कीजिए, की लागत
ज्ञात कीजिए। ठीक है, प्रयुक्त कैनवास की लागत ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिए कि तंबू के आधार का कैनवास नहीं ढका जाना है। ठीक है, यानी हमें क्या कर रहा है, ध्यान दीजिए कि तंबू के आधार का कैनवास जो निचला सिरा है उसे नहीं ढकना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले क्या कर रहा है, एक बेलन तंबू के, कोई तंबू एक बेलन के आकार का है। ठीक है, इस तरह से क्या है, कोई बेलन है, इस तरह से क्या हमारे पास कोई बेलन है। ठीक है, इस तरह से हमारे पास क्या, कोई बेलन है। ठीक है, कोई बेलन है जिस पर शंकु अध्यारोपित है। इस पर क्या है, कोई शंकु है जो क्या है, अध्यारोपित है। इस तरह से कोई शंकु है जो क्या है, अध्यारोपित है। ठीक है, तो कह रहा है शंकु का सब कुछ दिया, उसके बाद कह रहा है इस तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्या करना है हमें, क्षेत्रफल ज्ञात करना इस तंबू को बनाने में। ठीक है, तो हम निकाल सकते हैं, क्या दिया हमें, बेलन का व्यास दिया है। पहले देखिए बेलन की ऊंचाई दी गई है, बेलन की ऊंचाई h बराबर है हमारे पास 2.1 मीटर तथा अब व्यास दिया गया हमें, व्यास बराबर क्या है, 4 मीटर। इसलिए इसकी त्रिज्या r बराबर हो जाएगी हमारे पास 4/2, यानी क्या हो जाएगा हमारे पास 2 मीटर। ठीक है, क्या हो जाएगा हमारे पास 4/2 यानी 2 मीटर हो जाएगा। इस बेलन की त्रिज्या हो जाएगी क्या हो जाएगी, इस बेलन की त्रिज्या हो जाएगी। इसके बाद कह रहा है शंकु की तिर्यक ऊंचाई, शंकु की तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई L बराबर क्या हमारे पास 2.8 मीटर। ठीक है, तथा शंकु की त्रिज्या बराबर क्या हमारे पास, बेलन की त्रिज्या। कि दोनों देखिए यहाँ पर दोनों क्या त्रिज्या बराबर है। ठीक है, तो हम निकाल सकते हैं तंबू बनाने में प्रयुक्त तंबू बनाने में प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल, तंबू बनाने में प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल, तंबू बनाने में प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा हमारे पास बेलन का क्षेत्रफल प्लस शंकु का क्षेत्रफल। ठीक है, क्या हो जाएगा हमारे पास, बेलन का क्षेत्रफल प्लस शंकु का क्षेत्रफल हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, देखिए यह क्या हो जाएगा, हमें ऊपर से ढकना है, यानी क्या करना है, इसके पृष्ठ को ही हमें क्या करना है, ढकना है। क्या करना है हमें, इसके पृष्ठ को ही ढकना है। इसलिए हम क्या करेंगे, पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। तो बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है हमारे पास, हम निकाल सकते हैं बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, ये हमारे पास हो जाएगा। तो बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है हमारे पास 2πr(h) प्लस इसका होता है πr(l). ठीक है, तो क्या हो जाएगा 2 गुणे पाई का मान 22/7 गुणे r क्या है हमारे पास 2 गुणे h क्या है हमारे पास 2.1 प्लस
पाई का मान 22/7 गुणे आर का मान 2 गुणे एल का मान क्या है 2.8 है। ठीक है, तो यहां से हमारे पास क्या हो जाएगा 7 त्रिकी 21 0.3 बार में कटेगा। ठीक है, और यहाँ से क्या हो जाएगा 22 गुना क्या हो जाएगा हमारे पास 44 गुणे 2 3 क्या हो जाएगा हमारे पास 6 हो जाएगा, प्लस यहाँ से क्या हो जाएगा 7 चौको क्या हो जाएगा हमारे पास 28 हो जाएगा, यानी 0.4 बार में। ठीक है, यहाँ से क्या हो जाएगा 22 गुना क्या हो जाएगा हमारे पास 44 गुणे 0.4 क्या हो जाएगा हमारे पास 0.4 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए 6 चौक को 24 को 4, यहाँ से हम क्या कर सकते हैं 44 को क्या कर सकते हैं कॉमन कर लेंगे तो बचेगा क्या 0.4 प्लस 0.4। ठीक है, यानी हो जाएगा हमारे पास 44 गुणे यह क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा 0.1 हो जाएगा, यानी 44 मीटर स्क्वायर क्या लगेगा हमारे पास कैनवास लगेगा। ठीक है, 44 मीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारे पास कैनवास है। ठीक है, अब हम निकाल सकते हैं कैनवास की लागत। कैनवास की लागत बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास कैनवास का क्षेत्रफल, कैनवास का क्षेत्रफल गुणे क्या हो जाएगा 1 मीटर स्क्वायर का रुपए कर सकते हैं 1 मीटर स्क्वायर का लागत। ठीक है, तो कैनवास का क्षेत्रफल क्या हमारे पास 44 गुणे क्या हो जाएगा 1 मीटर 1 मीटर स्क्वायर का क्षेत्रफल 1 मीटर स्क्वायर का रुपए कितना हमारे पास 500 है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारे पास 4 × 20 को 0, 4 × 20 2 22, यानी क्या हो जाएगा हमारे पास 22,000 रुपया क्या हो जाएगा इसकी लागत हो जाएगी। क्या हो जाएगी हमारे पास 22,000 रुपया क्या हो जाएगा इसका लागत हो जाएगा, कैनवास का लागत हो जाएगा। कैनवास का लागत क्या हो जाएगा हमारे पास 22,000 रुपये। ठीक है, क्या हो जाएगा कैनवास का लागत क्या हो जाएगा 22,000 रुपये हो जाएगा। तो आप इसका भी क्या कीजिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसमें एकदम सिंपल सा था, क्या था एक बेलन था, एक उस पर क्या था एक शंकु था देरोपित था, इसे हमने क्या किया कैनवास से ढक दिया। ठीक है, अब नीचे दिया था ध्यान दीजिए कि आधार इसका नहीं ढकना। ठीक है, यानी क्या करना इसके पृष्ठ को ही ढकना, तो हमने क्या किया इन दोनों का पृष्ठ क्षेत्रफल निकाल दिया, दोनों का जोड़ दिया तो कितना कैनवास लगेगा यह पता चल गया, और यहाँ पर दिया एक वर्ग मीटर का कैनवास का रुपए कितना इतना है, तो भाई 44 का कितना होगा सीधे गुणा कर देंगे तो निकल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आप क्या कर रहा है, 8वां क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। 8वां क्वेश्चन कर रहा है ऊंचाई 2.4 सेमी, ऊंचाई 2.4 सेमी और व्यास 1.4 सेमी वाले एक ठोस, 1.4 सेमी वाले एक ठोस, 1.4 सेमी वाले एक ठोस बेलन में से, एक ठोस बेलन में से, एक ठोस बेलन में से इसी ऊंचाई और इसी व्यास वाला एक, इसी ऊंचाई और इसी व्यास वाला, इसी ऊंचाई और इसी व्यास वाला एक शंक्वाकार खोल काट लिया जाता है, एक शंक्वाकार
एक शंक्वाकार खोल काट लिया जाता है, खोल काट लिया जाता है, एक शंक्वाकार खोल काट लिया जाता है। शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर, निकटतम वर्ग सेंटीमीटर निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसे भी हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। देखिए सबसे पहले क्या करा, एक बेलन है, ठीक है, एक क्या हमारे पास एक बेलन है, ठीक है, एक बेलन है, और ये क्या है, और ये क्या है, ठोस है। ये जो बेलन है क्या है, ठोस है, ठीक है, एक बेलन है। अब क्या करा, इसी ऊंचाई, ठीक है, इसी ऊंचाई व इसी आधार का, ठीक है, इसी ऊंचाई व इसी आधार का क्या किया जाता है, एक शंक्वाकार खोल काट लिया जाता है। यानी इस बेलन में से यह क्या किया जाता है, इतना हिस्सा क्या किया जाता है, काट लिया जाता है, ठीक है, क्या किया जाता है, काट लिया जाता है, ठीक है। तो कह रहा है इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें क्या करना है, ज्ञात करना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। बेलन की ऊंचाई h बराबर क्या हमारे पास 2.4 सेंटीमीटर तथा व्यास बराबर क्या हमारे पास 1.4 सेंटीमीटर। तो बेलन की त्रिज्या r बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास 1.4/2 यानी 0. क्या हो जाएगा 7 सेंटीमीटर, ठीक है। अब क्या करा, इसी ऊंचाई, ठीक है, तो बेलन की ऊंचाई बराबर क्या हमारे पास, बेलन की ऊंचाई बराबर क्या है, शंकु की ऊंचाई, वो बेलन की त्रिज्या बराबर क्या हमारे पास, शंकु की त्रिज्या क्या हमारे पास, शंकु की त्रिज्या है, ठीक है। जो बेलन की त्रिज्या है वो क्या है, शंकु की त्रिज्या है, ठीक है। तो अब देखिए हम निकाल सकते हैं शंकु की तिर्यक ऊंचाई, L, यानी यह जो ऊंचाई है, यह तिरछी जो ऊंचाई है, इसे हम क्या कहेंगे, तिर्यक ऊंचाई। ये जो सीधी है क्या, यह तो ऊंचाई है, जाहिर सी बात है, ठीक है। ये जो तिर्यक ऊंचाई है, तिरछी ऊंचाई, इसे क्या कहते हैं, हम तिर्यक ऊंचाई कहते हैं। L बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास √h² प्लस r² हो जाएगा, ठीक है। h का मान क्या हमारे पास 2.4 का स्क्वायर प्लस 0.7 का स्क्वायर, ठीक है।
तो हमारे पास 24 का स्क्वायर क्या होता है, हमारे पास 576 होता है। तो क्या हो जाएगा, 2 अंक पर दशमलव लग जाएगा। प्लस 7 का क्या होता है हमारे पास 49 होता है। यह क्या होता है हमारे पास, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, 2 अंक पर दशमलव लगा तो क्या हो जाएगा 0.49 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 9 6 15 को 5, 7 4 11 1 12, 5 1 6 हो जाएगा हमारे पास 6.25 अंडर रूट में यह क्या होता है हमारे पास 2.5 सेंटीमीटर। 25 का क्या होता है हमारे पास, यह स्क्वायर होता है। ठीक है, तो 2.5 का स्क्वायर क्या होगा 6.25। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या निकला, शंकु की तिर्यक ऊंचाई निकली। ठीक है, तो हम निकाल सकते हैं शेष बचे ठोस का क्षेत्रफल, शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। हम क्या निकाल रहे हैं, इसका शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, तो अगर हम क्या करते इसका आयतन निकालते। ठीक है, अगर हम क्या करें इसका आयतन निकालते तो सीधे सीधे हम क्या करते हैं इस शंकु को घटा देते, लेकिन हम क्या निकाल रहे हैं इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल रहे हैं। ठीक है, क्या निकाल रहे हैं हम इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल हम निकाल रहे हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगा बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस क्या हो जाएगा हमारे पास शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस क्या हो जाएगा हमारे पास ये जो पेंदी है यानी जो आधार है इसकी त्रिज्या हो जाएगी, यानी हम निकाल कर सकते हैं कि पेंदी का पृष्ठीय क्षेत्रफल। पेंदी का क्या हो जाएगा पृष्ठीय क्षेत्रफल, या फिर हम कह सकते हैं आधार का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब आपको यह नहीं समझ में होगा कि हम क्या कर रहे हैं इसका निकाल रहे हैं क्षेत्रफल। क्या कर रहे हैं हम इस बेलन में से इस शंकु का क्षेत्रफल हम क्या कर रहे हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, लेकिन हम क्या करेंगे हम असल में हम क्या कर रहे हैं ये जो बेलन का क्षेत्रफल है ना हम इसमें से इसको निकाल रहे हैं, तो हमारे पास चित्र कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। ठीक है, चित्र हमारे पास क्या हो जाएगा कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। तो हम क्या कर रहे हैं ये जो शंकु के आकार का इसमें इस जो यह क्या हमारे पास बेलन का क्षेत्रफल है इसको जोड़ है, और प्लस क्या है यह जो नीचे जो आधार का क्षेत्रफल है जो वृत्त के तरह है इसका क्षेत्रफल हम क्या कर रहे हैं निकाल रहे हैं। ठीक है, देखा जाए तो हम क्या कर रहे हैं इसका क्षेत्रफल हम निकाल रहे हैं, इसलिए हम क्या कर रहे हैं बेलन के क्षेत्रफल बेलन का क्षेत्रफल। ठीक है, हम निकालेंगे तो इस पूरे को क्षेत्रफल को निकाल लेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा इस तरह से खाली हो जाएगा। देखेंगे तो हमें कुछ इस प्रकार से यह दिखाई देगा। ठीक है, क्योंकि बीच वाला निकल गया होगा। ठीक है, अगर हम क्या करें काले पेन से करें तो इस तरह से क्या होगा यह कुछ दिखाई देगा हमें। ठीक है, इस तरह से क्या करेगा कुछ दिखाई देगा। तो यह बेलन का क्षेत्रफल प्लस शंकु का क्षेत्रफल और प्लस क्या किया हमने ये जो आधार का क्षेत्रफल है यानी जो पेंदी है इसका क्षेत्रफल हम क्या कर रहे हैं निकाल रहे हैं। ठीक है, करने का मतलब यह है। ठीक है, यही हम क्या कर रहे हैं। ठीक है, तो बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2πr(h) होता है, प्लस शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है πr(l) होता है, प्लस इस पेंदी या पेंदी क्या है वृत्त के आकार का है यानी इसका क्या हो जाएगा πr² हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए क्या हो जाएगा 2 गुणे पाई का मान 22/7 गुणे r का मान क्या हमारे पास 0.7 गुणे h का मान क्या हमारे पास 2.4 प्लस इसका मान क्या हो जाएगा पाई का मान 22/7 गुणे r का मान क्या है 0.7 गुणे l का मान क्या हमारे पास 2.5 प्लस पाई का मान 22/7 गुणे r का मान क्या है 0.7 इसका क्या है स्क्वायर। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा देखिए एक साथ से यह कटेगा 0.1 बार में। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा 22 गुना क्या हो जाएगा 44,
और 44 का गुणा हम इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा 4.4 गुणे 2.4, क्या हो जाएगा हमारे पास 4.4 गुणे 2.4 हो जाएगा। प्लस ये देखिए यह 7 इसको क्या करेगा 0.1 बार में काट देगा, इसका गुणा हम यहाँ पर कर देंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा 2.2 गुणे 2.5 हो जाएगा। ठीक है, 2.2 गुणे क्या हो जाएगा 2.5 हो जाएगा। प्लस यहां से क्या हो जाएगा प्लस देखिए इसे हम लिख सकते हैं 0.7 गुणे 0.7 लिख सकते हैं। तो यह क्या करेगा इसे काटेगा 0.1 बार में। ठीक है, 0.1 बार में काटेगा। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं इसका गुणा यहाँ पर कर सकते हैं तो क्या हो जाएगा 2.2 गुणे 0.7 हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए हमारे पास क्या हो जाएगा 24 दूना 48, 48 दूना 96 को क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, और 24 चौक क्या हो जाएगा हमारे पास 96 हो जाएगा। 96 9 क्या हो जाएगा हमारे पास 105 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 105, 1 2 अंक पर क्या हो जाएगा दशमलव हो जाएगा। ठीक है, प्लस यहाँ पर देखिए 25 दूना 50 को 0, 25 दूना 50 हो जाएगा, और 50 5 क्या हो जाएगा हमारे पास 55 हो जाएगा। ठीक है, 2 अंक पर क्या करेंगे यहाँ पर भी दशमलव लग जाएंगे। प्लस यहाँ पर देखिए 7 दूना क्या हो जाएगा 14 को 4, 7 दूना 14 क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा। 1 2 अंक पर दशमलव, 2 अंक पर दशमलव हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, यानी टोटल हमारे पास हुआ क्या 4 0 6, 6 4 क्या हो जाएगा हमारे पास 10 को 0, 5 5 10, 10 5 15, 15 क्या हो जाएगा हमारे पास 16। यहाँ पर देखिए क्या है 1 5 6, और 6 क्या हो जाएगा हमारे पास 7 हो जाएगा, और 1 बच जाएगा तो क्या हो जाएगा हमारे पास 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारे पास। इस शेष बचे ठोस का क्या हो जाएगा पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारे पास इस जो शेष बचे रहा है इसका क्या हो रहा है हमारे पास पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका भी स्क्रीनशॉट आप इसका भी ले लीजिए। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना रहता है, मिलता है अगली वीडियो में। मैं आशा करता हूं कि आपको ये तीनों क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आएंगे। तो मिलता है अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।